नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। साहिबगंज में बाढ़ संकट के बीच विधायक ने बुलाई आपात बैठक, पीड़ितों को राहत देने के निर्देश। नशे के खिलाफ बोकारो पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 80 किलो गांजा के साथ भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त। साहिबगंज में झाड़ियों से बरामद हुआ युवक का शव, पैसे के लेन देन में हुई हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बोकारो में कुत्ते के हमले से महिला घायल, डॉक्टर के पालतू कुत्ते पर लगा आरोप। साहिबगंज में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में नाबालिग की मौत, एक बुजुर्ग घायल। अब खबरें विस्तार से। साहिबगंज जिलों में गंगा के विकराल रूप से लोगों में भय का माहौल है। बाढ़ से ग्रसित लोग प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे। इसी बीच राजमहल अनुमंडल कार्यालय में स्थानीय विधायक एमटी राजा की अध्यक्षता में जिले में बढ़ती बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आपातकालीन बैठक बुलाई गई। बैठक में प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने और सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए रणनीति पर बनाई गई। बैठक में विधायक एमटी राजा ने अधिकारियों को निर्देश दिए और वह जमीनी स्तर पर जाकर पीड़ित परिवारों तक राहत पहुंचाने को लेकर बात कही गई। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने और बेहतर शेल्टर उपलब्ध कराने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई। विधायक राजमहल एमटी राजा सर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजमहल अनुमंडल अस्पताल को अधीक्षक साहब, राजमहल सीओ साहब और उधवा सीओ साहब और डीसीएलआर साहब हम लोग सब प्रेजेंट थे। अभी तक जो बाढ़ हुई है उसमें हम लोग अभी राहत और बचाव कार्य में क्या क्या किए उसके बारे में डिस्कशन हुई। उसके बाद आने वाली जो चुनौतियाँ हैं, स्पेशली हम लोग जब बाढ़ कम होगी या बाढ़ पुनः फिर रफ्तार पकड़ेगी, उनको तैयारी को लेकर हम लोग समीक्षा किया। उनकी तैयारी कैसे करना है और क्या करना है उसके बारे में माननीय विधायक के द्वारा कुछ एक्शन किया। स्पेशली अब हेल्थ रिलेटेड इशू आएगा स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य को लेकर लगातार उन क्षेत्रों में हम लोग कैंप करने का निर्णय लिए हैं। साथ ही उपाधीक्षक अनुमंडल अस्पताल के द्वारा बताया गया कि उनके जो स्वास्थ्य सैया है उनसे प्रतिदिन वो 3 से 4 बजे के बीच रिपोर्ट लेते हैं कि कौन कौन गांव की क्या स्टेटस है। मीन्स लोगों को डायरिया से रिलेटेड इशू है, बुखार से रिलेटेड इशू है या अन्य प्रकार के स्वास्थ्य रिलेटेड कोई इशू है, प्रतिदिन रिपोर्ट लेते हैं। सबके साथ मैंने उधवा सीओ वीडियो साहब, राजमहल सीओ वीडियो साहब, डीसीएलआर साहब, हमारे डीएसपी साहब और राजमहल के जो अनुमंडलीय हॉस्पिटल के जो उपाधीक्षक हैं टुडू सर के साथ हम लोग सब आपस में समीक्षा बैठक कर लिए और क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है और बेहतर से बेहतर क्या हो। स्पेशली हम लोग बाढ़ को देखते हुए ये बैठक की है और ये भी हम लोग मान रहे हैं कि अभी पानी घट रहा है, लेकिन फिर एक दो राउंड और बाढ़ आने का अभी भी संभावना बना रहता है। तो उसी की तैयारी में आज हम लोग ये इमरजेंसी बैठक किए। सारा रूपरेखा तैयार हो गया है और इनसे वीडियो साहब उधवा राजमहल कह चुके कि क्या क्या चीज़ कर चुके हैं और क्या क्या करने का इनका प्लान है और जो इनको दिक्कत आएगा अभी हम लोग डीसी साहब के साथ भी बैठ के वहाँ में भी इसका निदान करेंगे और अगर जिला में भी कोई कहीं किंतु परंतु प्रॉब्लम आएगा तो हम लोग राज्य में बैठ के भी इसको। अगली खबर बोकारो से आई है, जहां नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह के निर्देश पर रविवार देर रात जरीडीह थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी में पुलिस ने एक बड़े युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की निशानदेही पे गोमिया थाना क्षेत्र में बड़ा टोली निवासी सुजीत साव के घर पर दबिश दी गई, जहां से भारी मात्रा में मादक पदार्थ और अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से एक केजी का 80 पैकेट गांजा और बिना ब्रांड वाली भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि यह खेप इलाके में खपाने की तैयारी थी। कार्रवाई के बाद तस्करों में हड़कंप मच गया है।
पुलिस अधीक्षक महोदय बोकारो के द्वारा जो है लगातार जो है मादक द्रव्य के विरुद्ध जो है छापामारी करने का निर्देश प्राप्त होते रहा है। इसी क्रम में हम लोगों के द्वारा जो है कुछ आसूचना संकलन हुई कि जरीडीह और गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जो है गांजा और इसी तरह के जो है ड्रग्स का जो है बिक्री हो रहा है और 9 युवक जो है इसके झांसे में आ रहे हैं। इसी सूचना में आज जो है रात्रि में जो है पहले जो है जरीडीह में हम लोग छापामारी की है। छापामारी में जो गांजा वगैरह बरामद हुआ, वहाँ जो गिरफ्तार लोगों के द्वारा बताया गया कि गोमिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सियारी मोड़ में जो है इस तरह से जो है वहाँ से जो है अवैध रूप से जो है गांजा की जो है और स्टॉक रखा हुआ है, वहीं से हम लोग खरीद के लाके जो है हम लोग बिक्री कर रहे हैं। और फर्दर जो है हम लोग यहाँ पूरी हमारी टीम आई है और हम लोग यहाँ छापामारी किए हैं। भारी मात्रा में जो है हम लोग इसको रिकवर किए हैं और साथ ही जो है अभी और भी जो सूचना है एक कंटिन्यूअस हमारा ड्राइव चलेगा। शराब भी नहीं, शराब साथ में ही अवैध रूप से यहाँ भी जो है शराब की जो है बोतलें बरामद हुई है जो इलीगल रूप से है, जो किसी भी माने ब्रांडेड कोई कंपनी का नाम हम लोगों ने पहले कभी नहीं सुना और वो भी शराब की जो खेप है उसकी काउंटिंग की गई है। करीब जो है प्रत्येक एक पैकेट गांजा का जो 1 kg का है जिसका वजन हम लोगों ने कराया है और लगभग हम लोग 80 पैकेट जो है बरामद किए हैं। उसी तरह से शराब की बोतलें हैं। हम लोग फर्दर और कार्रवाई कर रहे हैं। गिरफ्तारी है सर किसी की? हाँ, कुछ 2-3 जो ये है उनकी गिरफ्तारी की हम लोग के द्वारा की गई है और फर्दर हम लोग डिटेल और जो है अभी चूंकि छापामारी अभी हम लोग को चल रही है, फर्दर डिटेल हम लोग देंगे। सर गोमिया थाना क्षेत्र में किनके घर पे? ये सियारी में सुजीत साहू के घर पर हम लोग छापामारी की है जहाँ भारी। अब बढ़ेंगे साहेबगंज के मिर्जा चौकी की ओर, जहां से कोड़ी खुटाना गांव के पास झाड़ियों से 21 वर्षीय शिवलाल मुर्मू का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामले में आरोपित राजेश राय को महज 6 घंटों में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार शिवलाल गांव में आयोजित फुटबॉल मैच और आदिवासी मेले में गया था। वहीं बहनोई से मिलने के बाद वह राजेश राय से 7,000 रुपए की बकाया राशि मांगने पहुंचा था। इस दौरान दोनों के बीच विवाद और झड़प हुई, जिसके बाद शिवलाल की हत्या कर शव को झाड़ी में फेंक दिया गया। शव मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल मिर्जा चौकी पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक की शादी 9 महीने पहले हुई थी। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कौन था आपका पति? क्या काम करते थे? बाहर काम मजदूरी करते थे। तो कौन ले जाता था बाहर इनको? राजेश। कहाँ का रहने वाला है ये? मथाडी। हमेशा वही ले गया है बाहर? तो क्या ऐसा विवाद कुछ बताए थे? पति कब आए थे आपके बाहर से? 1 महीने से पहले। तो कुछ बताए थे आपको कि कुछ पैसे बाकी हैं या कुछ भी वैसा? पहले बताया था। क्या बोला था? पैसा बाकी है काम का? किसके पास? राजेश के पास। तो क्या पता चला कल कब आज बॉडी मिला है, क्या पता चला आपको? पता चल गया। क्या चीज से मारा है? चाकू से मारा। कहाँ गए थे पति आपके? मेला देखेला है। वहाँ का आदमी तो नहीं है, फिर भी ताला सोरेन। ये जो मरा हुआ बॉडी है कौन लगता था आपका? मेरा भतीजा। क्या नाम था उसका? श्रीलाल मुर्मू। उसके पिताजी का क्या नाम? उसका पिताजी का नाम टिट्टे मुर्मू। कहाँ घर था? थाना मिर्जा चौक। तो कैसे मौत हुई? कैसे मौत हुई? क्या काम करते थे ये तो बाहर में काम करता था, आता जाता था। बाहर मजदूरी करता था? हाँ, बाहर मजदूरी तो करता था। कौन इसको बाहर ले जाता था? राजेश राय। कहाँ का रहने वाला है? वहाँ माथाडी। उसका ससुराल है वहाँ का भी नहीं, हमको भी मालूम नहीं वो कहाँ का है। यही बात तो इसलिए पूछ रहे थे ना आपसे। वो वहाँ भी उसका घर नहीं है, माथाडी में ससुराल है उसका। ठीक है, ससुराल है मथुरापुर। क्या गांव है वो? मथुरा के बगल में। हाँ, वहाँ जगह उसका जगह घर वही है। हाँ, वहाँ माथाडी में दामाद पड़ता है।
समझे? क्या विवाद हुआ था? कुछ पैसे उसे बाकी थे, उस विवाद को लेकर? हाँ हाँ, विवाद तो पैसा मैं ले गया था मेरा भतीजा को, तो वही ले गया था, तो पैसा उससे से मांग रहा था, काम का पैसा काम का पैसा, बाकी पैसा तो देंगे। आजकल छेड़ में वहाँ मेला होता था, हाँ, खुटा नाम मैदान में मेला होता था, आजाद खुटा का 15 अगस्त के लिए मेला हो रहा था, तो वही मेला में इसको छानबीन होगा कि हमको पैसा दो, पैसा नहीं दे तो देंगे। उसी तरह बीच में पैसे ले गया बाहर। बोकारो के चाच इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला को डॉक्टर रतन केजरीवाल के घर के पास कुत्ते के काटने से घायल अवस्था में रोते बिलखते देखा जा सकता है। मामला रविवार रात का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला के सीने पर कुत्ते के काटने से खून बह रहा है। जोर जोर से रोते हुए डॉक्टर रतन केजरीवाल के पालतू कुत्ते पर हमला करने का आरोप लगा रही है। महिला के रोने को आवाज सुनकर सड़क पर राहगीर की भी भीड़ जुटी हुई नजर आ रही है। वहीं वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि डॉक्टर रतन केजरीवाल अपने कुत्ते को पकड़कर घर के भीतर ले जाते हैं। इधर डॉक्टर रतन केजरीवाल ने महिला के आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ युवक शराब के नशे में उनके घर के पास मौजूद थे। जब वे बाहर आए तो कुत्ता भी साथ बाहर निकला। किस कुत्ते ने काटा यह स्पष्ट नहीं है। डॉक्टर ने दावा किया है कि घायल महिला का इलाज उन्होंने अपने नीलम नर्सिंग होम में कराया और उसे रेबीज का इंजेक्शन भी दिलवाया है। वायरल हो रहा है ये तो आपसे मैं सुन रहा हूँ, मुझे पता नहीं है वायरल हो रहा है, लेकिन रात में घटनाक्रम जरूर मेरे घर के सामने हुआ कि कुछ लड़के जो पूरे नशे में थे आए और आने के बाद में मेरा वीडियोग्राफी करने लगे। और जहां तक आप कह रहे हैं कि कोई महिला काट गई है, कुछ कर रही है, तो मैं तो उसको सहायता करने के लिए गया था, क्योंकि गली में जो कुत्ते घूमते हैं वो आप कभी भी आ जाइए और रात के 11 बजे मेरे घर के सामने या किसी भी मोहल्ले में जाके कुत्ते दौड़ते हैं और वो कुत्ते उसको परेशान कर रहे थे, दौड़ रहे थे। तो मैं चिल्लाते बाहर निकला और निकलने के बाद मैंने उनको कहा, मैं कुत्तों को भगा रहा था। इसी दरमियान में कोई घटना घटी या नहीं घटी मुझे पता नहीं। वो थोड़ी देर बाद आते हैं और आने के बाद में वीडियो, तब तक मैं उस महिला का सामान उठा रहा था कि सारा सामान उठा के मैं उसको अलग कर दूं, उसको यदि कुछ हुआ तो अस्पताल में इलाज करा दूं उसका मैं। इसी बीच में वो दोनों आते हैं, पूरे नशे में थे और आके अब मुझे क्या क्या अपशब्द बोलने लगे और फिर उसके बाद में धमकी भी देने लगे और वीडियो बनाने लगे। इसी बीच में मेरे घर का एक पालतू कुत्ता है, वो पालतू कुत्ता भी बाहर आ गया होगा मेरे पीछे पीछे। तो ये पता मैं नहीं कर सकता, ये मैं बोल भी नहीं सकता कि मेरे कुत्ते ने किसी तरह काटा है, लेकिन वो कुछ बोलने लगे और शब्दों का। उसके बाद ये कीजिए, तो मैंने उनको कहा कि थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति यदि रात में किसी को मेरी जरूरत है तो मैं तो हरदम तैयार रहता हूँ। कभी ऐसा नहीं आया जबकि नहीं रहा हूँ, चाहे कोई समारोह हो, चाहे लाठी का खेल हो, चाहे मुहर्रम हो, मेरा तो हरदम ये खुला दरबार है कि मैं प्रयास करता हूँ कि उसका इलाज करूँ। फिलहाल उस महिला को जो चोट लगा था सर, वो महिला कैसी है और क्या? वो महिला को बहुत साधारण सी चोट लगी थी, खरोंच टाइप की, जिसका मैंने नर्सिंग होम में ला के उसका इलाज करा के उसको एंटी रेबीज वैक्सीन दिलवा के। साहेबगंज जिले के मुसिफिल थाना क्षेत्र के शोभनपुर मठिया के समीप तेज रफ्तार के कहर ने एक नाबालिग की जान ले ली। हादसा इतना दर्दनाक था कि 13 वर्षीय कन्हाई लाल यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 70 वर्षीय बलराम मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार मठिया में पूजा का आयोजन चल रहा था। मृतक कन्हाई लाल प्रसाद लेने मठिया गया हुआ था। उसी समय कटिया की ओर से महादेवगंज की ओर जा रही बुलेट ने कन्हाई लाल और बलराम मंडल को जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद करते हुए दोनों घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने कन्हाई लाल को मृत घोषित कर दिया, जबकि बलराम मंडल को प्राथमिक उपचार के बाद उच्च चिकित्सा केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया। मृतक कन्हाई लाल के लोकनाथ यादव का इकलौता पुत्र था। शोभनपुर मठिया में जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा था। उसी उत्सव को देखने के लिए सभी लोग वहाँ थे। एक तेज़ रफ्तार जो है कि मोटरसाइकिल आया और एक 12-13 साल के बच्चे को मारा। उसके बाद मेरे पिताजी को मारा, जो कि साहेबगंज
सदर अस्पताल में इलाजरत हैं। उनको बच्चा क्या हुआ? बच्चा तो मर गया। वो भी सीरियस है। एक लड़का स्पोर्ट हो गया। कहाँ से आ रहा बाइक? क्या सर? बाइक कहाँ? बाइक सर महादेवगंज से आ रहा था। अच्छा। हाँ, कम से कम ये जो बाइक है यहाँ से लेकर मैंने घुमरा पुल से लेकर महादेवगंज में 5 राउंड मारा है, पूरा फुल स्पीड। ठीक। अच्छा, 18 राउंड में सर ये कांड कर दिया ये लोग। जो लड़का यहाँ के जो पकड़ा है अभी, ये महाराजपुर का है। सर 5 राउंड मारा है, समझे? 5 राउंड मारा यहाँ पे लोग, पूरा फुल स्पीड, जिसको नहीं बोलता फुल स्पीड। एक डेथ हो गया, एक आदमी सीरियस है अभी। जो लड़का है ये महाराजपुर का लड़का है। ये लड़का है जो कि महादेवगंज पूरा मुस्लिम का लड़का है। उसका पता नहीं, इसका मैंने 1 घंटा उसका पूछताछ कर रहे होंगे, उसका बारे में बता नहीं रहे लोग लड़का। ये क्या नाम बताया आपने? ये अपना नाम तो इसका आप तो नहीं जानते उतना हम लोग। ठीक है। जिसकी मौत हुई कितना बड़ा था वो? सर ये कितना लड़का है? 3 साल 3.5 साल 4 साल का लड़का है, 5 साल का। और यहाँ घटना किस जगह हुआ? घटना सर आगे मैंने वहाँ पर। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।